हाँ भाई, वेलकम टू जी के बाद। देखिए, यूपी पुलिस में जो आपके जेल वार्डन, आपके फायरमैन एंड घोड़सवार के जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए कई सारे क्वेश्चन आंसर डेली बनते हैं और डेली मुझसे पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर के देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात होती है कि क्या सर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि यूपी पुलिस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट में पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी जो पुलिस एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। तो निगेटिव मार्किंग श्योरिटी है। और अगर आपने पिछला यूपीपी एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा पैटर्न टोटली वही है जो आपका यूपीपी एग्ज़ाम का था, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सर क्या जेल वार्डन, फायरमैन और आपके घोड़सवार के एग्ज़ाम एक साथ होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, क्योंकि जेल वार्डन में क्या था, आपकी जो वैकेंसी थी जेल वाली, इसमें क्या मेल एंड फीमेल दोनों के लिए थी, ठीक है। लेकिन जो फायरमैन और आपका हॉर्स राइडर है, इनमें फीमेल की जो है वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फायरमैन के तो फॉर्म भी अलग से भराए गए थे, ठीक है। हॉर्स राइडर के तो नहीं भराए गए, लेकिन फायरमैन के जो है फॉर्म अलग से फिल कराए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी इन्होंने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन ये श्योरिटी यही होगा कि जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है ये आपका एक दिन होगा, और उसके नेक्स्ट डे जो होगा वो आपका फायरमैन और आपका जो घुड़सवार है, इन दोनों को एक साथ जो है मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही वैकेंसी में क्या है, फीमेल्स नहीं हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम को क्या एक साथ मर्ज किया जा सकता है, और जेल वार्डन को क्या है एक साथ कराया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि अब ये इनको देखना है कि ये एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन एग्ज़ाम कराते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने दोनों ही फॉर्म को क्या है फिल किया है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और इनको ये सुधारना होगा, ये कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। या ये एक ही दिन जो है जेल वार्डन वाला एग्ज़ाम करा लेंगे, उसके नेक्स्ट डे या फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन ये क्या कराएंगे, आपका फायरमैन एंड घोड़सवार के लिए एग्ज़ाम कराएंगे। यानी दो अलग अलग एग्ज़ाम तो श्योरिटी होने हैं, क्योंकि ये जो आपका न्यूज़पेपर में भी ये बोला था कि ये दो एग्ज़ाम अलग अलग कराएंगे, ठीक है। तो फायरमैन के लिए क्या होगा, अलग एग्ज़ाम होगा, हॉर्स राइडर के लिए अलग होगा, और जेल वार्डन के लिए क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है ये आपके मार्च में ही होने हैं, क्योंकि पहले भी बता दिया जा चुका है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो मार्च में ही होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप पहले यूपीपी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम सिलेबस है। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और याद रखिए कि अगर आपने यूपीपी की पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो आपका पैटर्न भी सेम ही है और सेम एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, ठीक है। तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, तो आप उनको रेगुलर देखना स्टार्ट कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके आपसे, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एग्जाम में तो आपको पहले पता ही है। फिर क्या है, आपका 300 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, ये भी आपको पहले से पता है, क्योंकि अगर नहीं पता तो याद रखिए कि 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। जिसमें होगा क्या, देखिए ये देखिए जनरल हिंदी दिया हुआ है, फिर ठीक है ये आपका मेंटल और न्यूमेरिकल एबिलिटी दी है, यानी आपकी रीजनिंग भी होगी और आपकी मैथ्स भी होगी, ठीक है। और जीके और जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये देखिए यानी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया एग्ज़ाम, ये तो कंफर्म हो चुका है। वही सेम प्रोसेस है जो पिछली परीक्षा में था, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग कन्फर्म है कि इस एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है। फिर बात कर लेते, देखिए जो आपका जनरल नॉलेज है, देखिए आपका जीके का जो पोर्शन है मोस्टली वही है जो पिछली परीक्षाओं में था और जो लगभग सभी परीक्षाओं में होता है। समान विज्ञान है, फिर भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण है, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, भारतीय संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, यूपी स्पेशल जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूपी स्पेशल जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन कई परीक्षाओं में, जो अभी पिछली 2 परीक्षाएं हुई हैं यूपी पुलिस की, वहाँ पर कम से कम 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन यूपी से ही आ रहे हैं। उसमें यूपी का करंट अफेयर है, या फिर यूपी की संस्कृति है, या फिर यहाँ के उद्योग धंधे जो कुछ है सब कुछ यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। मंदिर मस्जिद जो है सब कुछ पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए विमुद्रीकरण भी वही सेम प्रोसेस, साइबर क्राइम भी है इनका, यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का भी है आपका, ठीक है। राजधानियाँ पूछी जाती, मोस्टली मुद्राएं पूछी जाती है, महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, अनुसंधान एवं खोज पूछा जाता है, पुस्तक लेखक, यानी टोटली जितना हर एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ पर आपको जीके का नॉलेज देखना मिलेगा। और जीके याद रखिएगा, बेस्ट वीडियो आपकी इस चैनल पर प्रोवाइड, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ यूपीपी की जो है
प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना तैयार कर लीजिए, आपके लगभग ये सभी टॉपिक है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी में भी पूरा जो है टॉपिक कवर है। ठीक है, जितना भी हिंदी में पूछा जाता है आपका भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी या उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब सेम प्रोसेस है, तो आपको इसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े तो जुड़े जाइए, क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट हम बहुत ही स्पेशली लेकर आने वाले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चल भी रही है, अब तक 4 वीडियो जो मॉक टेस्ट की अपलोड हो चुकी हैं, इसके जो क्वेश्चन लेवल को बढ़ाया जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट में रहेंगे तो लगभग ये सभी जो सिलेबस है आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। हिंदी और जीके हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, फिर देखिए भाई आपका न्यूमेरिकल या मेंटल एबिलिटीज़ में क्या है भाई, देखिए सरलीकरण है, आपका संख्या है, दशमलव और भिन्न है, अनुपात और अनुपात, प्रतिशतता, ब्याज, साधारण ब्याज, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ। ठीक है, और ये सब पूछा जाएगा आपका। फिर यही तार्किक आरेख या फिर श्रृंखला, फिर वर्णमाला, समरूपता, देखिए स्वयं सेम जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको फोकस सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा करना है। एक आपको करना है हिंदी पर, फिर आपको करना है जीके पर, फिर आपको करना है रीजनिंग पर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं के ज़्यादा आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कम कर दिए गए। पिछली बार 16 से 18 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए थे, तो मैथ्स के क्वेश्चन कम किए गए हैं, लेकिन रीजनिंग के और जीके के और आपके हिंदी के क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों पे अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आप बहुत आराम से ये एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर ये देखिए आपका पूरा सभी भाई देखिए क्या संबंध जो है, आंशिक संपरीक्षण है, फिर आपका सब कुछ वही है, रक्त संबंध है, आपके समय ग्राफ है, गणितीय योग्यता है, सब कुछ वही है जो आपको पिछली परीक्षाओं में देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे इसके आपके, तो आपको करना है क्या है, मॉक टेस्ट की सारी सीरीज़ देखिए। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मैं यूपी स्पेशल एक मॉक टेस्ट सीरीज़ को दे रहा हूँ, उसे आप लगाइएगा। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके पुराने वीडियो हैं अगर आप उनको अच्छे से पूरा रीड कर लेते हैं तो आपका जो लगभग सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जितना भी न्यू करंट अफेयर है या फिर जितना भी स्पेशली क्वेश्चन जो आप यूपी में बनेगा या अदरवाइज जो भी आपका, वो हम अभी मॉक टेस्ट के जरिए आपको सब कंप्लीट करा देंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपके सभी जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हों, क्योंकि याद रखिएगा आपका जो है जेल वार्डन का एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन कंडक्ट होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही हैं इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आप एक दिन का ही एग्ज़ाम होगा, और जो फायरमैन है आपका घुड़सवार, ये दोनों एक साथ मर्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को एग्ज़ाम 2 अलग अलग दिन होंगे, ये तो कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पैटर्न में ये न्यूज़पेपर में बोल चुके हैं कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन इन एग्ज़ाम को अलग अलग कराएं। अब इन्हें कैसे कराना है, यह क्या एक दिन बाद कराएंगे, क्योंकि फिर लोगों को पहुंचने और अब पहुंचने में भी थोड़ी समस्या होती है, या फिर सेंटर चेंज नहीं करेंगे, सेम सेंटर दे देंगे, या ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये अब ये तो देखने में ही पता चलेगा कि कब तक ये जो कंफर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम आपके मार्च में ही जो है संभावित है, अगर इन सब कुछ सही रहा तो पूरी जो वैकेंसी आपकी मार्च में जो है इसका एग्ज़ाम ये करा लेगी। आपकी जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है यही है कि ये मार्च में एग्ज़ाम जो हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहिए, हम आपके साथ लिए बहुत स्पेशली सारे जो हैं मॉक टेस्ट जितने भी हम कंडक्ट करा पाएंगे सभी जो है आपको हम करा देंगे, जितने आपके आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।